आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। इलेक्ट्रिकल मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे मिश्रा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोटर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक एसी मोटर और एक होता है डीसी मोटर। जो डीसी सप्लाई से चलते हैं वो डीसी मोटर कहलाते हैं, जो एसी सप्लाई से चलते हैं वो एसी मोटर कहलाते हैं। डीसी मोटर्स के भी टाइप्स होते हैं, एसी मोटर्स के भी टाइप होते हैं। आज हम फिलहाल पढ़ेंगे एसी मोटर के टाइप्स। एसी मोटर के कितने टाइप्स होते हैं तो हम देख लेते हैं कि एसी के सबसे पहले दो टाइप्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर। जो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है उसे सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। जो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती है उसे असिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे इंडक्शन मोटर होते हैं, इसमें सिंगल फेज, थ्री फेज, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये सभी असिंक्रोनस मोटर में आते हैं चूँकि वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे वो सिंक्रोनस मोटर। फिर उसके बाद हम असिंक्रोनस मोटर के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डीसी मोटर पे जाएंगे। तो आज हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या है और सिंक्रोनस मोटर कैसे ऑपरेट होती है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है यह मोटर आम मोटर की तरह ही है, पर इसमें कुछ स्पेशल वर्क होते हैं, इसलिए इसे सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। द मोटर विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल वर्क। ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल पावर में वर्क करता है, यानी चलता है। ये ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड, ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलता है। ये लोड इस पर बढ़ाने या घटाने, इस पे लोड, इसके स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। इज ऑलवेज नाउ एज द सिंक्रोनस मोटर। इसको सिंक्रोनस मोटर इसलिए कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर के दो पार्ट्स होते हैं, पहला तो स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। सिंक्रोनस मोटर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिंक्रोनस मोटर स्वयं चालित नहीं होता है, यानी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। ये जो है सेल्फ स्टार्ट मोटर में नहीं आता है। इसको चलाने के लिए बाहर से एक पावर दी जाती है प्राइम मूवर के द्वारा, तभी ये मोटर स्वयं चालित होती है, नहीं तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। तो इसमें हम थ्री फेज की जब सप्लाई देते हैं तो इसमें थ्री फेज की वाइंडिंग की जाती है। इसके स्टेटर में थ्री फेज की सप्लाई दी जाती है और इसके रोटर में डीसी सप्लाई दी जाती है। क्योंकि डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें फिक्स नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। क्योंकि डीसी से बना हुआ मैग्नेट एक फिक्स पोल बनाता है, नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। उसी तरह से जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें थ्री फेज की वाइंडिंग्स तो नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई में साइनोसोडियल फॉर्म्स होते हैं। पहला तो ये 50 साइकिल्स होते हैं। 50 साइकिल में पहला जो पॉजिटिव में होता है और दूसरा नेगेटिव में होता है। तो ये क्यों स्वचालित नहीं है, ये क्यों सेल्फ एक्साइटेड नहीं है। जब हम लोग इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो ये नॉर्थ पोल और ये रोटर का नॉर्थ पोल जब आमने सामने आती है, ये नॉर्थ और इसका नॉर्थ जब आता है, चूँकि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई में जब फर्स्ट साइकिल जो होगा वो नॉर्थ पोल बनाएगा तो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में उसको रिपेल करता है। जैसे ही वो हाफ साइकिल में वापस आएगा ये साउथ पोल बनेगा, तो फिर इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये रिवर्स और फॉरवर्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड होते रहती है। ये मोटर ऑपरेट यानी चालू होती नहीं है, ये ऐसे ऑपरेट आगे पीछे होती रहती है। फिर एक समय आता है जो कि स्टॉप हो जाती है, ये मोटर स्टार्ट नहीं होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए फिर एक प्राइम मूवर लगाया जाता है। इससे बाहर से एक सोर्स दी जाती है, वो सिंगल फेज मोटर हो सकता है चाहे वो थ्री फेज मोटर हो सकती है, वो कितने भी रोटिंग क्यों ना हो। इसको रोटर को चलाने के लिए ही बाहर से एक मैकेनिकल पावर दी जाती है। वो इसलिए ऐसा किया जाता है
जब इसको सप्लाई जब हम लोग से जोड़ते हैं तो ये क्या होता है कि इसकी स्पीड जो होती है बढ़ा दिया जाता है। जब ये बढ़ जाता है 70% चल जाता है तो ये इसके नॉर्थ और इसके नॉर्थ के बीच में एक साउथ पोल इंड्यूस होने लगती है। जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब इंड्यूस होती है तो ये दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाती है। इंटरलॉक होने के बाद क्या होता है कि यह एक अपने ही एक फॉर्म में यानी इंटरलॉक होने के बाद एक सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेती है और सिंक्रोनस स्पीड पे ये मोटर चलना शुरू हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर को स्पीड को हम बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, पर एक कारणों से सिंक्रोनस मोटर को स्पीड को भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है, क्योंकि इसको बताने समय इसमें पोल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड को बढ़ाने के लिए इसको फ्रीक्वेंसी को हमको एडजस्ट करके इसके लोड को घटा या बढ़ा सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर जनरली इसका इस्तेमाल पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कंपनियों में लगाई जाती है। जनरली सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल वर्क करने के लिए नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ये थी हमारी सिंक्रोनस मोटर, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर मैं आपको इंडक्शन मोटर पर भी मैं उसको भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में सिंक्रोनस मोटर, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको मन में सवाल है तो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। इस पर मैं कुछ MCQ क्वेश्चन भी बताऊँगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।